अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आया है और 1200 से ज्यादा सीटें यहां पर अवेलेबल है और ये आप लोगों के लिए बड़ा मौका है और एक तरह से कहूं कि बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये आखिरी मौका है इस साल साथियों, ठीक है। और यहाँ पे खुशखबरी ये है कि सभी लोगों को अगर आपका पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है तो आप पीएचडी ओनली है चाहे नेट है, आपको फेलोशिप मिलेगा क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 जनवरी यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने का है साथियों, ठीक है। और सबसे जो जरूरी चीज होता है पीएचडी में अप्लाई करने के बाद एक रिसर्च प्रपोजल, एक अच्छा सिनॉप्सिस बनाना, ठीक है। तो अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में, टॉपिक चूज करने में ही प्रॉब्लम आ रही है या अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिया है, आपको लगता है कि मेरा सिनॉप्सिस सही है या नहीं, सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है या नहीं और सारे सही ऑर्डर में है या नहीं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा और या तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज में रिप्लाई तुरंत मिलता है। और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका आंसर कैसे आपको देना है, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा साथियों, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां पे कि नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है, नेट और जेआरएफ में 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है साथियों, ठीक है। और पीएचडी ओनली और नेट के बीच में, तो इस डिफरेंस को आप मतलब माप सकते हैं, तभी उसको बैलेंस कर सकते हैं जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाए और इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू में अच्छे करके तो आप जेआरएफ को भी मात दे सकते हो, ठीक है। तो मेन है आपका यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल साथियों, जिसको बनाने में आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख ले। देखिए यहाँ पर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्योंकि हमारे से ज्यादातर स्टूडेंट जो है इन सब सब्जेक्ट के बहुत कम है, तो जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट है, जैसे कि बंगाली है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, मैनेजमेंट है, नेपाली है, चाइनीज, पर्शियन, फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके से हम देखें तो संस्कृत है, यहाँ पे पाली है, बुद्धिस्ट है, उर्दू है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है और हिंदी है। यहाँ पर देखिए हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं 18 सीटें रेट मोड यानी नेट और पीएचडी ओनली वाले के लिए है और 19 सीटें जेआरएफ वालों के लिए साथियों। तो सीट ठीक ठाक है यहाँ पर, अगर आप प्रपोजल अच्छा से बना लेते हैं और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है साथियों। और इस विश्वविद्यालय में इस बार खासकर ये कर दिया कि जिनका जून का नेट है वही अप्लाई कर पाएंगे, तो कंपटीशन बहुत कम होगा। 70% नेट का स्कोर का वेटेज है, 30% इंटरव्यू का है, ठीक है। तो पीएचडी ओनली वाले का भी अगर आप इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रपोजल अच्छे टॉपिक पर बनाते हैं तो एडमिशन हो सकता है आपका। देखिए एजुकेशन का आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर देखिए एजुकेशन में बहुत ज्यादा सीटें हैं, बहुत स्टूडेंट का आता है सर एजुकेशन का नहीं निकलता है, तो देखिए 30 सीट एजुकेशन में है यहाँ पे नेट और पीएचडी ओनली वालों के लिए और 22 सीट है जेआरएफ वालों के लिए, ठीक है। फिर देखिए लॉ है, यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी में भी ठीक ठाक सीटें हैं, हिस्ट्री में देखिए अच्छी खासी सीटें हैं यहाँ पे। 28 है पीएचडी ओनली और नेट वालों के लिए और 15 सीटें हैं जेआरएफ वालों के लिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से देखें तो पॉलिटिकल साइंस में भी ठीक ठाक सीट है यहाँ पे, 15 सीटें पीएचडी ओनली और नेट वालों के लिए और 7 सीटें जेआरएफ वालों के लिए। सोशियोलॉजी में भी 15 सीटें पीएचडी ओनली और नेट वालों के लिए और 20 सीटें जेआरएफ वालों के लिए है। इस तरीके से कॉमर्स में 12 सीटें आप सकते हैं पीएचडी ओनली और नेट का और 20 सीटें जेआरएफ के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग जितने मेजर और पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, ज्योतिष, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी में भी देखिए यहाँ पर ठीक ठाक सीटें, 24 सीटें यहाँ पर पीएचडी ओनली और नेट वाले के लिए है और 14 सीटें जेआरएफ वाले के लिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ पर जिसमें की सीटें अवेलेबल नहीं है। तो सारे इतना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे कवर करें तो। और इस विश्वविद्यालय का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, आप लोगों का बहुत सवाल आते रहता था कि सर बीएचयू का फॉर्म कब निकलेगा, तो ये फॉर्म निकल के आ चुका है। सीटों की संख्या जितनी अनुमानित बताई गई थी उतनी आई है और ज्यादातर डिपार्टमेंट में ज्यादा ही यहाँ पर आया है। यहाँ पर भी एडमिशन इस बार जो है 2 तरीके से होगा। रेट का मतलब इस बार यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, रेट में वो लोग आएंगे जिनका पीएचडी ओनली और नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और रेट एग्जामिनेटेड में वो आएंगे जिनका जेआरएफ है। जेआरएफ वाला का 100% वेटेज जो है इंटरव्यू का रहेगा और नेट कैटेगरी 2 जो कि नेट और पीएचडी ओनली है, जिसमें 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। जिसमें 10 नंबर सिनॉप्सिस का, 10 नंबर सब्जेक्ट नॉलेज का और 10 नंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल का मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि इन दोनों कैटेगरी 70% नेट का और 30% आपका इंटरव्यू का, और जेआरएफ का 100% जो है इंटरव्यू
इंटरव्यू पे वेटेज रहेगा। तो पीएचडी ओनली और नेट वाले का एडमिशन होने का चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि आपके स्कोर पे यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 21 जनवरी इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में जरूर लिखिए साथियों, ताकि और यूनिवर्सिटी से अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके आसपास आपके सिटी में निकल के आए, तो आप अपना सब्जेक्ट का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, और कौन कौन लोग बीएचयू से पीएचडी करना चाहते हैं साथियों, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए। और इसमें आपको जो भी सहायता चाहिए मेरी तरफ से, रिसर्च प्रपोजल बनाने से लेकर इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे उसको आंसर करना है, इन सभी में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है और आप लोगों के प्यार और सहयोग से हमारा जो है 50,000 लोगों का परिवार कुछ दिनों में हो जाएगा साथियों, और ये आप लोग के सहयोग के बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज वही डिटेल में दिए हुए कि जेआरएफ वाले का 100% वेटेज है, और इनका 70% आपका स्कोर का है और 30% इंटरव्यू का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इंटरव्यू का भी यहाँ पर सारा बताया गया है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है। फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए लग रहे हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 300 रुपए यहाँ पे मात्र फी लग रहा है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के लिए www.bhuonline.in पे जाना होगा और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सारा फॉर्म फिल करते हैं उसी तरीके से करना है। 21 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंटरव्यू आपका 27 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में होगा। तो अच्छा समय है अभी प्रपोजल बनाने का, और स्टार्ट में ही प्रपोजल बना लीजिए, उसमें कोई देरी मत करिए। अगर आपने प्रपोजल बनाने में देरी किया तो फिर मुश्किल है एडमिशन होना साथियों, ठीक है। तो मैंने आपके साथ सारा डिटेल कवर कर दिया है। अभी भी अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो बेहिचक कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।